पढ़ते मुलेरियन एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, इससे पहले ये गैमेटोजेनेसिस वाला है टॉपिक, बट ये गैमेटोजेनेसिस में ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने लायक। इसमें बस मैं तेरे को एक फटाक से बता देता, ये एक स्पर्मेटोजेनेसिस वाला सेक्शन है, ये वाला एक जानना है तुझे। इसमें तो तुझे पता ही है, इसमें ना ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आता है, मतलब ये स्टेजेस जो होते हैं ना, पहले राजा, राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो वैसे सबके नाम ऐसे कंपलसरी जानने पड़ते कि इसके बाद यही आएगा, फिर यही आएगा, इसके बाद ये नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसा ही ये नाम बस याद रख कि स्पर्मेटोगोनियम स्टेज मतलब ऐसे पहला, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में होता है मियोसिस 1। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू। देन सेकेंडरी oocyte जो स्पर्मेटोसाइट जो बनता है, उसके बाद फिर मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 होने के बाद फिर वो क्या बनते हैं, ये सिंगल 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 स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म। तो ये जो प्रोसेस है ना, ABCDEF, तो ऐसे ही होना चाहिए नाम वाइज। तो ये एक जान, ठीक है, कि इस पर तो ये वाला वीडियो मतलब ये वाला अभी फिर से 10 सेकंड पीछे जा और फिर से एक बार सुन ले। सुनने ऐसा कुछ है नहीं, बस ये वाला फिगर याद रखना है। उसके बाद फिर दूसरा oogenesis में तेरे को ये याद रखना है कि ये तो 2N होते हैं। 2N मतलब पता है ना, डिप्लॉयड जो बोलते हैं ना अपन, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, फिर ये N जो होता है उसको बोलते हैं अपन हैप्लॉयड। तो पहला एग जो बनता है, ठीक है, वो एग जो है वो प्राइमरी oocyte बनता है। तो ये वाला हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस, ये वाला हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले में पढ़ा है कि एक बार हमने पहले भी पढ़ा है, बेसिक बता। एक होता बेसिक हमने पढ़ा था कि ह्यूमन फीमेल जो है, फीमेल एक बार बॉर्न हो गई तो उसके बाद फिर वो अपना ये नहीं बनाती, क्या बोलते हैं, बॉर्न होने के बाद उसके अंदर जो एग्स होते हैं वो एग्स एक्स्ट्रा नहीं बनाती, उसका एग्स उतना ही होता है। वो फिर मियोसिस 2 में जाकर ये हो जाता है, मियोसिस 1 में जाके रुक जाता है। और रुकने के बाद जब फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट, यहाँ पर जब वो रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद फिर मैच्योर फॉलिकल जो होता है, मैच्योर फॉलिकल एग रिलीज़ करता है, जो हमने अभी पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। जो बोला था ना मैंने कि ओवम में जो फॉलिकल है वो फॉलिकल फूटता है, तो फूटेगा तो अंदर से ओवम निकलेगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ नोन एज फुटिंग। जो प्राइमरी फॉलिकल है, फिर एग बना, फॉलिकुलर सेल्स हुआ, ये फॉलिकल्स, तो वो PCOS में यही फॉलिकुलर सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो FSH था, फिर से मैं अभी एक रिवीजन कर देता, जो FSH था हमने क्या पढ़ा था कि FSH क्या करता है, FSH बहुत ज़्यादा अपने को बढ़ाना होता है जिससे ये फॉलिकुलर सेल में जाके एक्ट करे और फॉलिकुलर सेल रप्चर करके एग निकाले। क्योंकि वो एग जब तक नहीं निकलेगा, एग ना निकलेगा तो कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, तो फिर पीरियड्स नहीं आएंगे। ओके, तो यही वाली चीज़ है यहाँ पर कि प्राइमरी oocyte जो होता है ना, प्राइमरी oocyte के बाद फिर सेकेंडरी oocyte आता है। सेकेंडरी oocyte आने के बाद फिर एक ओवम आता है और 3 पोलर बॉडीज़ आते हैं, और ये पोलर बॉडीज़ जाके डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनेरेट। ठीक है, और क्या, बस यही है। यहाँ पर देख, 1 oogonia गिव राइज टू वन ओवम और 3 पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी फिर मर जाता है वगैरह वगैरह। ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है रे, ये सब उतना नहीं पूछते बेटा, ये सब बहुत पुराना है, अभी आजकल कोई नहीं पूछता। ये देखना 2019 के क्वेश्चन थे लास्ट, प्रीवियस ईयर। तो टेस्टोस्टेरोन, हाँ ये लेडिक सेल। ओके, ये एक चीज़ मैं तेरे को बस एक बता देता, एक होता है सर्टोली सेल, एक होता है लेडिक सेल। ओके, जो जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल के द्वारा बनते हैं। लेडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनाती है। तो ये वाला एक MCQ है, ये क्वेश्चन आता है कि टेस्टोस्टेरोन इज़ मेड बाय सर्टोली सेल या लेडिक सेल। ये वाला क्वेश्चन जो था ये 2022 के भी PYQs में मैंने देखे हैं। और ये वाला जब अपन LRR करेंगे ना अप्रैल के महीने में, उस टाइम भी ये वाला जो टॉपिक है एग्जैक्ट, ये वाला ये लेडिक सेल वाला जो मैटर है, ये लेडिक सेल वाला मैटर टीचर्स फिर से उठाते हैं, तो वो अपने को याद हो जाएगा। सर्टोली सेल और लेडिक सेल का, टेस्टोस्टेरोन का भी है, ओवम का भी है, मतलब इसका एंडो बोल रहा, ईस्ट्रोजन का भी है, तो वो हो जाएगा। और ये देख, ये मैं तेरे को बोल रहा था कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में अपने को याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस बहुत पूछते, तो पहला स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ। ओके, ये भी फिर से अपन चेक कर लेते हैं कि हम सही है कि नहीं। देख, पहले स्पर्मेटोगोनिया,
फिर स्पर्मेटोसाइट तो एक ही था, स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड और उसके बाद स्पर्म। ये जो स्पर्म है स्पर्मेटोजोआ, ओके, स्पर्मेटोजोआ ऑल्सो नोन एज स्पर्म्स, ये याद रख। तो ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, बट हाँ तो बाकी चीज़ों में देख, बाकी ऑप्शंस में स्पर्मेटोसाइट पहले है सो ये नहीं होगा, स्पर्मेटिड पहले है सो ये नहीं होगा, फर्स्ट स्पर्मेटिड पहले है तो ये नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो ये तीनों तो 1 फिर 2 एंड 3 तो ये तो नॉर्मल चल रहा है ना। तो इसमें जब अपन 3 में कॉन्फिडेंस है तो उसके बाद कुछ भी रहा है, क्योंकि ये तीनों, ये वाला क्वेश्चन जो है वो रूल आउट के हिसाब से भी निकल रहा है कि स्पर्मेटिड तो नहीं होता, क्योंकि स्पर्मेटिड एकदम लास्ट में था। फिर यहाँ पर जो है स्पर्मेटोगोनिया जो है ये फर्स्ट में था। तो ये सब रूल आउट करेंगे तो ये तो अपना लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा ही। लेकिन ये स्पर्मेटोजोआ जो है वो कभी कभी किसी बुक में लिखा रहता है स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ, उसके बाद स्पर्म्स, फिर किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्पर्म्स। तो ये जो कंट्रोवर्सी है उस पर नहीं अपने को घुसना है, बट बाकी 3 ऑप्शंस देख के तो ये हमको समझ में आ गया कि नहीं, 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट। So now Mullerian abnormality, okay. Mullerian abnormality इस वर्ड का मतलब क्या है? Mullerian abnormality का मतलब हो गया कि किसी भी फीमेल के बॉडी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस आता है, फिर सर्विक्स आता है, फिर वजाइना आता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है बनता है, तो ये जो एम्ब्रायो के टाइम में कुछ तो ऐसा चीज़ होगा ना जो इन चीज़ों को बना रहा होगा। कैसे करके कोई भी जो एम्ब्रायो बन रहा है, ये जो एम्ब्रायो है वो एम्ब्रायो फिर मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, वो कैसे पता चल रहा है? अपने इससे XY और XX से। लेकिन उसके बाद फिर कुछ तो ऐसा चीज़ होगा ना जो बदलता होगा, जो चेंज करता होगा ये X के कंट्रोल के अंडर या XY के कंट्रोल के अंडर, कि वो चीज़ फिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रही है, नहीं तो फिर XX वाला जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा है। तो वो जो चीज़ें बदलती है जो नॉर्मली एक एम्ब्रायो के अंदर होता है, उसमें अगर डिफेक्ट आ गया तो किसी का यूटेरस नहीं बनता, किसी का सर्विक्स छोटा बनता है, किसी के फैलोपियन ट्यूब्स नहीं बनते, तो किसी में ओवरीज नहीं बनता, किसी में एक ओवरी नहीं बनता, किसी में दोनों नहीं बनते। तो वो सब जो प्रॉब्लम्स है उसको बोलते हैं मुलेरियन एबनॉर्मलिटीज़। ये मुलेरियन का मतलब ही वो चीज़ है, मुलेरियन वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि लड़की का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बनने में डिफेक्ट है, उसमें डिफेक्ट नहीं। मतलब समझ रही है, नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डिफेक्ट आते हैं जिसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी होता है, बट यहाँ पर उसमें उसको बनने में ही प्रॉब्लम है जिसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा और इनफर्टिलिटी आ रहा है। तो क्या इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे करके पता चलेगा कि किसी को मुलेरियन डिफेक्ट है? तो पहले इनफर्टिलिटी, ओके, फिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो अभी मुझे एक बात बता कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नॉर्मली अपन कहाँ पढ़े थे? अपन एक बार पढ़े थे, याद है, कि किसी का अगर सर्विक्स अगर स्मॉल है, छोटा है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, तो क्या होता था, उसको अबॉर्शन हो जाता था। तो वही है कि वो जो उसका सर्विक्स है, वो सर्विक्स छोटा क्यों है? क्योंकि उसको डिफेक्ट है बनने में डिफेक्ट है, तभी वो छोटा बना है। सो दिस इज़ व्हाट कॉजेज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। उसके बाद एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नहीं तो फिर एमेनोरिया, मतलब एमेनोरिया, पता ही है तुझे एमेनोरिया वर्ड का मतलब क्या होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया, व्हाट इज़ नोन एज इंटरनल जेनिटेलिया एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो इंटरनल जेनिटेलिया मतलब कि यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, और जो वजाइना है ना, वजाइना का 1/3 बाहर इज़ एक्सटर्नल एंड 2/3 अंदर इज़ इंटरनल। और ये बाहर 1/3 ये, उसके बाद जो लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा वगैरह चीज़ें हैं वो सब हो गए एक्सटर्नल। सो फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया
वो डेराइव किससे करता है, मुलेरियन या पारा मेसोनेफ्रिक डक्ट के द्वारा। वो डेरिवेशन वो इसमें अपना एम्ब्रायोजेनेसिस में जो डेराइव करता है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, अलग अलग डेरिवेटिव्स वगैरह वगैरह, तो इसका जो फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया के डेराइव किससे करते हैं, मुलेरियन या फिर पारा मेसोनेफ्रिक डक्ट नाम का है, कुछ तो है डेरिवेटिव, उतना नहीं घुसना है अपने को, वो अपने लिए नहीं है, बट इतना है कि ये वाला वर्ड कि मुलेरियन एजेनेसिस मतलब कि मुलेरियन डक्ट जो है, मुलेरियन या फिर उसको पारा मेसोनेफ्रिक बोल रहे हैं ना, तो मुलेरियन डक्ट में अगर डिफेक्ट हुआ तो मुलेरियन एबनॉर्मेलिटी कहते हैं उसको। दिस इज़ व्हाट मुलेरियन एबनॉर्मेलिटी का डेफिनेशन। और जो मेल इंटरनल जेनिटेलिया है वो डेराइव होता है वुल्फियन से, वुल्फियन या मेसोनेफ्रिक या गार्टनर डक्ट। ये देख पारा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो है ना, ये देख, ये हो गया पारा, ओके, पारा मेसोनेफ्रिक, बट इफ इट इज़ ओनली मेसोनेफ्रिक देन इट इज़ मेल। एंड वुल्फियन, वुल्फियन तो ये एक ऐसे याद करने के लिए है कि वुल्फ जो एनिमल होता, तो मेल को वुल्फ बोलते हैं, ऐसे ही वुल्फ, ठीक है, मेल आर वुल्फ, बट फीमेल में मुलेरियन। तो ऑब्वियसली अभी अपन ये मुलेरियन एजेनेसिस इतनी बार पढ़ रहे हैं, इतनी बार बोल रहे हैं, तो अब आगे अगर कभी भी अपने को लाइफ में क्वेश्चन या दिखा है या कुछ भी दिखा मुलेरियन नाम का, तो अपने को थोड़ी ना तब कन्फ्यूज़न होगा कि ये मेल है कि फीमेल है, बिकॉज इतनी बार मुलेरियन पढ़े गाइनी में, तो ऑब्वियसली फीमेल है। बट मेल का क्या है, व्हाट इज़ मेल, तो अपने को याद करना होगा कि मेल आर वुल्फ, तो वुल्फियन, तो ऑप्शन रहेगा ना ऑब्वियसली। अपने को तो कोई ऐसा ये नहीं हो रहा ना, क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूडिंग नहीं हो रहा कि टीचर पूछेगा और हमको याद करना होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑब्वियसली अपने को ऑप्शन में दिखेगा तो अपने को याद आएगा। तो नाउ मुलेरियन डक्ट डेरिवेटिव्स, जो ये मुलेरियन डक्ट है ना जिससे इंटरनल जेनिटेलिया बन रहा था, तो उससे क्या क्या डेरिवेटिव्स है वो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला हो गया यूटेरस, ठीक है, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, और अपर 4/5, अच्छा इसमें चेंज कर दिया है क्या, पुराने वाले बुक में लिखा हुआ है 2/3 अपर और लोअर 1/3 पुराने वाले बुक में था लिखा हुआ, इसमें 1/5 और 4/5 कर दिया है, ठीक है, छोड़ना 1/3 हो या 1/5 हो, इतना तो तुझे याद रखना होगा कि 1 जो है ना, ये 1 एंड समथिंग, बट हाँ अब 5th याद रखना होगा। और हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होते हैं, 5 उंगलियां होते हैं, तो ऐसे याद रख कि 1/5, तो 1/5 जो है लोअर वो नहीं है, वो नहीं है, ये देखना पिंक कलर जो है ना, ये पिंक कलर ये नहीं है इंटरनल में, ये ओवरीज नहीं है, ये लोग नहीं आते मुलेरियन के अंतर इसमें, अंडर क्या क्या आते हैं, अपर 4/5 ऑफ वजाइना, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और यूट्रस। मैंने ऊपर शायद तेरे को ये ओवरी भी बोला है, ओवरी नहीं है, सॉरी ओवरी नहीं है, ओके, ओवरी नहीं आता इंटरनल में, मैंने ओवरी भी बोला था शायद, भूल जा उसको, ओवरी नहीं आता। उसके बाद फिर मुलेरियन पायरोमेसोनेफ्रिक, हाँ छोड़, ओके, ये देख, ये जो ओवरी है, ओवरी ऑरेंज कलर में है ना, और यहाँ पर देख जेनिटल रिच भी ऑरेंज कलर के है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर आता है मुलेरियन के द्वारा, मतलब मुलेरियन से डेराइव। बट यहाँ पर ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज ये आता है जेनिटल रिच से डेराइव, जेनिटल रिच, ये याद रखना है तेरे को, जेनिटल रिच, ओके। देन ये पिंकी लोअर 1/5 ये आता है यूरोजेनिटल साइनस। ये वाला जो है ना, ये MCQ आता है कि ये कैसा MCQ आता है कि मुलेरियन डक्ट जो है वो क्या क्या डेराइव करता है, व्हाट डेराइव करता। तो इसमें ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे, तो ऑप्शंस में रहता है वेजाइना, ऐसे वेजाइना से लिखा रहेगा, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब। तो तू अब सोचेगी अरे यार चारों तो है, सर्विक्स भी है, यूटेरस भी है, फैलोपियन ट्यूब भी है, बट वेजाइना का बेटा क्या है, 2 पार्ट है ना, एक 1/5 और एक 4/5, लेकिन यहाँ तो पूरा वेजाइना दे दिया है, मतलब कि ये वो 1/5 वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, बट वो तो नहीं होता मुलेरियन में, सो ऑप्शन विल बी वेजाइना। फिर क्वेश्चन रहता है कि द लोअर मोस्ट
पार्ट ऑफ वेजाइना इज डेराइव्ड फ्रॉम, तब उसमें होगा इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम मुलेरियन, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम जेनाइटल, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम यूरोजेनाइटल। तो ऑप्शन होगा यूरोजेनाइटल जो यहाँ पर है, यूरोजेनाइटल साइनस। ये देख, लोअर 1/5 डेराइव फ्रॉम यूरोजेनाइटल साइनस, ओवरीज डेराइव फ्रॉम जेनाइटल रिज। ओके, अब ये वुल्फियन डक्ट। अब बता वुल्फियन, वुल्फ कौन है? फटाक से बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, वुल्फ कौन है? मेल। तो ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेरिवेटिव्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें एपिडिडिमिस आता है, वास्ट डिफरेंस आता है, सेमिनल वेसिकल आता है, रीनल पेल्विक आता है। बस ये सुन लिया, ख़त्म बात, और तेरे को इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है, मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, fuses with the lateral vaginal wall and gives the remnant on side of the ovary known as symphorean and paraophorian. Uterine duct and mesonephric duct में, अच्छा ओके ठीक है। अब एक और चीज़, नॉर्मल एम्ब्रायो में जो एम्ब्रायो होता, एम्ब्रायो जब उसको अभी पता नहीं है कि ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, तो उस टाइम में ना मुलेरियन डक्ट और मेसोनेफ्रिक डक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं किसी भी एम्ब्रायो में। मुलेरियन डक्ट भी प्रेजेंट होता है, मेसोनेफ्रिक डक्ट भी प्रेजेंट होता है। अब मुलेरियन डक्ट अगर डोमिनेंट कर गया, ये अगर डोमिनेंट हुआ तो फीमेल हो जाएगी, अगर ये डोमिनेंट हो गया तो मेल हो जाएगा, ठीक है। अब बता रहा कि जब ये एक फ़ीमेल है, सोचिए एक फ़ीमेल बन गई है जिसको XX है, ओके नॉर्मली, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेसोनेफ्रिक डक्ट की तो अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेसोनेफ्रिक डक्ट तो मेल बना रहा था, बट अब मेसोनेफ्रिक डक्ट की जब ज़रूरत नहीं होती तो वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है। ये देख डॉट 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 हो रहा है ना, ये डिजेनरेट होने लग रहा है, और जो मुलेरियन डक्ट है वो अब आगे बढ़ने लगेगा, मतलब आगे डेवलप करने लगेगा। तो वो फिर धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, मुलेरियन डक्ट जो है वो डेवलप करने लगा धीरे धीरे, और ये मेसोनेफ्रिक डक्ट ख़त्म होने लगा। तो उसके बाद फिर क्या होता है ना कि ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है which is also known as Wolffian duct, ठीक है, it is also present in female but it is not functional, या फिर it doesn't form any structure, it makes एपोफोरन एंड पाराओपफोरन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मतलब कैसे बोलूँ, ये नाम है बस, यहाँ पर देखना, ये गार्टनर डक्ट एंड सिस्ट, ये वुल्फियन डक्ट जो ऑब्लिटरेट होता है लोअर एंड पे उसको गार्टनर डक्ट बोलते हैं। कि जो वुल्फियन डक्ट है, ये वुल्फियन डक्ट जो है जब ये ऑब्लिटरेट हो गया और अब फीमेल के अंदर प्रेजेंट है बट इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं गार्टनर डक्ट। वो वेजाइनल वॉल में गार्टनर डक्ट सिस्ट प्रेजेंट होता है, एंड द कलेक्शन ऑफ द अपर लैटरल वेजाइनल वॉल एंड इज गार्टनर सिस्ट, उस गार्टनर सिस्ट के नाम से वहाँ प्रेजेंट होता है। और वहाँ पर अगर कुछ भी दिक्कत होता है ना तो वो द गार्टनर डक्ट सिस्ट इज़ मोस्टली एसिम्टोमेटिक सिंपल सिस्ट एंड इज ट्रीटेड बाय सिंपल एक्सिजन। मतलब कोई भी डिफेक्ट हुआ उसमें तो वो जब सिस्ट बन जाता है तो वो सिस्ट को काट के निकाल देते हैं, क्योंकि वो वुल्फियन डक्ट है, उसका कोई काम नहीं है ऐसा। तो ये फिर से मैं एक बार बता देता कि पहला वुल्फियन डक्ट जो होते हैं, वुल्फियन डक्ट के जो रेमिनेंट होते हैं उनको एपोफोरन और पाराओफोरन बोलते हैं। वुल्फियन डक्ट जो होते हैं वो लोग गार्टनर डक्ट के नाम से वेजाइना के अपर वेजाइना के वॉल के पास ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब उसमें कोई कुछ ऐसा मतलब होता है ना, कुछ भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया उसमें, तो उसमें वो सिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो जो सिस्ट बन जाता है, वो जो सिस्ट बन गया उस सिस्ट को बोलते हैं गार्टनर सिस्ट। लेकिन उनका जस्ट बिकॉज कि उनका कोई फंक्शन नहीं है तो उसको सिंपल एक्सिजन से काट के फेंक देने का कुछ काम तो है नहीं वैसे भी उनको, ठीक है। अब दूसरा टाइप का एक सिस्ट होता है, दूसरे सिस्ट को क्या बोलते हैं, जो देख नीचे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि बार्थोलिनी सिस्ट। अब बार्थोलिनी ग्लैंड होता है एक, जो जिसमें फिर सिस्ट अगर हो गया तो उसको बार्थोलोनी सिस्ट बोलते हैं। तो ये बार्थोलोनी सिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एंटेरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ जंक्शन ऑफ द वल्वा। वल्वा इज़ नॉट वजाइना, यू नो ना कि वल्वा वो बाहर का जो लिबिया मेजोरा माइनोरा और वो सब जो है उनको मिलाकर वल्वा बना बोलते हैं।
तो वहाँ पर जो है ये बार्थोलिनी ग्लैंड पर प्रेजेंट होता है जो बार्थोलोनी सिस्ट कॉज करता है। इसका एक फ़ोटो भी है, एमसीक्यू में इसका फ़ोटो भी है। मैं देखता अगर मेरे को मिला तो इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर दूंगा, वरना जब तो एमसीक्यू सॉल्व करेगी ना तेरे को मिलेगा तो वो गलत होने दे, कोई दिक्कत नहीं। वो फ़ोटो तेरे को फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा, तू गलत दबा देगी या सही दबा देगी, तुक्का मार के चलेगा, बट वंस यू डू दैट तब तुझे समझ में आ जाएगा कि ओ दिस इज़ व्हाट नोन एज बार्थोलोनी सिस्ट, जो मैंने अभी पढ़ा था। ठीक है, इसका ये एक एपिथेलियम कुछ नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा जाता। बार्थोलोनी का सिर्फ एक ही चीज़ पूछा जाता है, उसका ऐसे फ़ोटो दिखा देते, ऐसा 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 रहता है ना, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं, बड़ा सा सिस्ट दिख जाता है, ऐसे वजाइना के पास ऐसे बड़ा सा सिस्ट ऐसे बाहर से दिखता है कि ये सिस्ट है, तो पूछते कि ये कौन सा सिस्ट है। तो जो वल्वा है ना, जो लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा वगैरह वगैरह, तो वो वल्वा के पास एक ही है, ये एक ही ऐसा सिस्ट है जो वल्वा के पास बनता है, ऐसे बड़ा सा बनता है, एकदम पस जैसा बनता है, तो वो देखते समझ में आ जाएगा कि बार्थोलोनी सिस्ट है। ये बार्थोलोनी एब्सेस, ठीक है, एब्सेस मतलब सिस्ट के अंदर से जो निकला पुचुक सा, वो occurs as a result of blocked duct causing mixed infection, aerobic and anaerobic, most common Staph aureus, and treated and it is very painful। ये क्वेश्चन है, पेनफुल। और मार्सुपिलाइजेशन का मतलब कि ये जो है ना, यहाँ पर अगर सिस्ट है, ये सिस्ट है ना, तो मार्सुपिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सिस्ट को नहीं काट के निकालने का है, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर साइड का भी काट के निकालने का पड़ता है, ये एक्स्ट्रा भी निकालना पड़ता है, एक्स्ट्रा जो स्किन है या जो भी पार्ट है, इवन इफ वो अफेक्टेड नहीं है। बट मार्सुपिलाइजेशन का मतलब होता है खुरेद के निकालना, जैसे खुरेदना, जैसे जेसीबी जो खुरेदता है ना, जेसीबी का जो वो होता है कैसे करता है, वो खुरेदता है, डिग करता है। तो डिग करने से थोड़ी ना सिर्फ वो वाला जो इतना जो पार्ट है वही डिग होगा, डिग करने से थोड़ा सा साइड का एक्स्ट्रा भी पार्ट जानबूझ के लोग ये करते हैं, निकाल लेते हैं। तेरा ही मैसेज है। ये क्या खुल गया? उसके बाद अभी जनरल ये समझ में आ गया तुझे, मार्सुपिलाइजेशन का वर्ड का समझ में आ गया, क्यों मार्सुपिलाइजेशन करते हैं। और ये एरोबिक एंड एनारोबिक, ये दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर बनता है, दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलके ये बार्थोलोनी सिस्ट कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, मैं तुझे ही मैसेज कर रहा हूँ। सॉरी, ये देख,
प्रीफरेबली डू नॉट एक्सरसाइज बायोथोनिनिसिस। एक्साइज बोला है। मार्सुपिलाइजेशन इज ऑल्सो एक्सीजन, बट मार्सुपिलाइजेशन मीन्स साइड साइड से एक्स्ट्रा निकालना। बट ये एक्सीजन जो वर्ड है, इस एक्सीजन को तू ये मत समझना कि यार तू इधर बोल रहा है कि मार्सुपिलाइजेशन करने का, इधर बोलता है फिर एक्सरसाइज मत करो। एक्साइज वर्ड का मतलब हो गया कि सिर्फ उसको बॉर्डर बॉर्डर से सिर्फ मत काटो। दिस एक्साइज मीन्स जो यहाँ पर अपन पढ़े थे ना गार्टनर डक्ट में कि नॉर्मल सिंपल एक्सीजन है, सिर्फ गार्टनर डक्ट को निकाल के फेंक दो, ऐसा नहीं कर सकते। अपने को मार्सुपिलाइजेशन करना होगा, अपने को साइड साइड से और एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते यहाँ पर मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मेलिटीज़। अब एबनॉर्मेलिटीज़ आया। इतने देर तक तो बस सब चीज़ें बता रहे थे कि हाँ ये होता है, वो होता है, अकाना ढिकाना वगैरह वगैरह। अब ये एक्चुअल है कि मुलेरियन डक्ट तो अभी ना अपन करते हैं मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि ये जो फ्यूजन है, अरे यार गर्म हो गया है टैब। फ्यूजन है, फ्यूजन डिफेक्ट होता है कहाँ पर, वर्टिकल या लैटरल। तो अब कोई भी डिफेक्ट रहा ना तो उस डिफेक्ट को अपन फिर मुलेरियन एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। तो इसमें अब पहला है अपना वर्टिकल, अपना हो गया वर्टिकल फ्यूजन। तो वर्टिकल फ्यूजन में क्या क्या है, वर्टिकल मतलब क्या होता है, ये होता है ना वर्टिकल, और ये होता है हॉरिजॉन्टल, पता है ना। तो अभी वर्टिकल मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो हो रहा है, जो यूटेरस बन रहा है, फिर सर्विक्स है, फिर वजाइना है, ऐसे करके जो बन रहा है उसमें कोई डिफेक्ट। तो क्या डिफेक्ट है ये देख, यहाँ पर ये जो वजाइना है ना, ये वजाइना यहाँ पर आधा वजाइना नहीं बना, ये दोनों वजाइना के बीच में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं है। तो अब जब कनेक्शन नहीं है तो नॉर्मल जब यहाँ पर बच्चा होगा, अब वो बच्चा कैसे आएगा, या बच्चा होने के लिए जो स्पर्म जाएगा वो स्पर्म भी नहीं जा पाएगा। फिर दूसरा है वेजाइनल एट्रेसिया। एट्रेसिया का मतलब होता है एब्सेंट। अब उस इंसान के शरीर में यूटेरस है, ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, लेकिन जो वजाइना होता है वो वजाइना ही नहीं है, उसमें उसका वजाइना बना ही नहीं। या फिर अब देख तीसरा सर्वाइकल वजाइना। अब क्या है, सर्विक्स भी नहीं है, वजाइना भी नहीं है, दोनों नहीं है। और चौथा कंप्लीट मुलेरियन एजेनेसिस। इसका मतलब हो गया कि वजाइना भी नहीं है, सर्विक्स भी नहीं है, यूटेरस भी नहीं है, फेलोपियन ट्यूब भी नहीं है। और तुझे तो अभी बताया ना मैंने कि जो ओवरी होता है वो ओवरी तो किससे होता है, ओवरी होता है जेनाइटल समथिंग, क्या होता है मैं भी भूल गया, जेनाइटल रिज। ओवरी जो होता है वो जेनाइटल रिज से होता है, RIDGE। तो इसका कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं है। बट जो मुलेरियन से बनता है, जो ये वजाइना बनता है, वजाइना कौन सा वाला वजाइना, वो 4/5, समझ रही है, 4/5 वजाइना नहीं बना, मतलब अंदर का जो वजाइना है वो नहीं बना, सर्विक्स नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, तो ये हो गया कंप्लीट मुलेरियन एजेनेसिस। ठीक है, अब फिर से वर्टिकल मतलब ऐसा ऊपर से नीचे। तो उसमें क्या हो गया, पहला क्या हो गया कि ये जो सर्विक्स है, जो ये वाला जो सर्विक्स है, सॉरी वजाइना जो है, जो 4/5 है, उसमें से आधा जुड़ा ही नहीं यहाँ पर। तो ना जुड़ने के वजह से कनेक्शन नहीं है। दूसरा वजाइना जुड़ा तो दूर की बात, अरे यार जुड़ा तो दूर की बात, यहाँ तो बना ही नहीं, वजाइना बना ही नहीं। फिर तीसरा वजाइना तो बना नहीं, सर्विक्स भी नहीं बना। ठीक है, और चौथा पूरा क्या पूरा गायब। ए भाई ये ओ ऐसे करके निकलता है क्या ये बटन से, नहीं पता था। तो अभी फिर एक ये क्रिप्टोमेनोरिया, ये एक वर्ड है जो बहुत पहले एंशियंट टाइम में पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। इट इज़ ऑल्सो नोन एज imperforated hymen. Okay, so this implies hidden menstruation, which means menstruation occur हो रहा है लेकिन जो menstrual blood है वो बाहर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये दरवाज़ा बंद है। नहीं ग्रीन भी नहीं समझ में आ रहा। ये जो है ना, ये यहाँ पर जो हाइमेन होता है नॉर्मली किसी इंसान में, वो पूरा का पूरा
क्रॉस एकदम फुल बंद। सो अंदर में जो है यूटेरस है, सर्विक्स है, वजाइना भी, मतलब नहीं वजाइना पता नहीं, वजाइना भी है 4/5। बट उसके बाद जो निकले बाहर, जो निकले जो जो चाहिए, जो यहाँ पर जो हाइमेन वगैरह चाहिए होता है, वो सब चीज़ें बंद है। तो बंद होने की वजह से नॉर्मल उसको हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, लेकिन ब्लड थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा करके 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 बहुत सारा ब्लड अंदर जमा है। और ये बल्ज हो जाता है, बल्ज BULDGE बल्ज होता है, जो ब्लू कलर का दिखता है और पेन वगैरह होता है। तो फिर जब आके चेक करते तो पता चलता है कि उसका ये हाइमन इनपरफोरेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या लिखा है कि ये क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब हो गया कि हिडन मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसके होने के रीजंस 4 है, लेकिन ये 3 रीजंस जो है ना, ये 3 रीजंस पूछा नहीं जाता। मोस्टली इनपरफोरेटेड हाइमन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो अपने को सब कुछ जानना है, लेकिन आता क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो कि इनपरफोरेटेड हाइमन है। अब यहाँ पर अगर कोई बोले कि ट्रांसफर वेजाइनल सेप्टम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया ये कि यहाँ पर वेजाइना के बीच में कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से अगर ब्लड रेड कलर का होता है ना, हाँ, जो ये ब्लड है वो ब्लड आके यहाँ पर यहीं पर भर गया, क्योंकि ये यहाँ पार ही नहीं हो रहा है, यहाँ कनेक्शन ही नहीं है ना। ये हो गया वेजाइनल एट्रेसिया। वेजाइनल एट्रेसिया का मतलब अब वेजाइना ही नहीं है तो ब्लड 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 ब्लड, बस। अब आगे कहाँ जाए? आगे इसके पास यहाँ पर ये जो दरवाज़ा रास्ता कुछ हो तो ना, यहाँ पर गायब है, ये कुछ नहीं है, ये पूरा वैक्यूम है, कुछ नहीं है इधर। इधर पर तो तेरा चल ठीक है, एंट्री मतलब जो भी जो हाइमेन वगैरह का मैटर है वो है, बट दोनों के बीच का जो एक कनेक्शन होता है, जो एक मस्कुलर कुछ तो ऐसा होगा ना, कनेक्शन ही नहीं है। तो यहीं पर ब्लड आके आके ख़त्म, बढ़ेगा ही नहीं आगे। तीसरा सर्वाइकल वेजाइनल एट्रेसिया, सेम ब्लड यहाँ पर जो ये मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है, एंडोमेट्रियम जो होता है, ये तो हो गया, ये एंडोमेट्रियम श्रेड हो गया, श्रेड होने के बाद यहाँ तक आया। अब यहीं पर एंडोमेट्रियम बन भी रहा है, श्रेड हो रहा है, बन भी रहा है, श्रेड हो रहा है, यहीं पर फंसा हुआ है। ये तीसरा, ठीक है, तीसरा, ठीक है। और चौथा तो इम्परफोरेटेड हाइमेन, जो मैंने यहाँ पर तेरे को बताया। ओके, अब नेक्स्ट इम्परफोरेटेड हाइमेन के ऊपर बात करेंगे, जो तुझे ऑलरेडी पता है तो उसको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। यंग गर्ल हो गया जिसको प्राइमरी एमेनोरिया हो गया, मतलब कि प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट टाइम, मतलब उसको पहले कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं है, कभी आया ही नहीं है। ठीक है। और उसको एमेनोरिया है और उसको पेन वगैरह हो रहा है, उसको यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, बहुत मैटर एकदम पूरा खतरनाक जा रहा है, पेन वेन सब कुछ हो रहा है, बट खून ही नहीं निकल रहा, तो सब टेंशन में है। तो फिर आके जब चेक किया तो पता चला कि उसका हाइमेन में ये है, बंद है। तो उसमें क्या करते हैं, क्रूशिएट इंसिजन, जो हाइमेन कहाँ है, इधर ही दिखाता है, यहाँ पर ना ऐसे ऐसे खचक खुचुक ऐसे कट कर देते हैं, ऐसे सीधा। इसको यही है, मैं ये जानबूझ कर नहीं बना रहा, ये ऐसा ही होता है, ऐसे कट करते ऐसे। तो कट करने से क्या है ना, कभी यहाँ से कट किया तो यहाँ से खून निकला, यहाँ से खून निकला, यहाँ से खून निकला, यहाँ से खून निकला, ये सब नॉर्मल रहेंगे। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये सब नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। बट ये बीच में जो है, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे काटेंगे, ऐसे सीधा एक्स करके काट देंगे, ताकि अब यहाँ से खून निकलना चालू हो जाए। ये था वर्टिकल। इतने देर तक अपन पढ़ रहे थे वर्टिकल मतलब ऐसा, ठीक है। अब आया दूसरा लैटरल। लैटरल में क्या है कि लैटरल में उनको ब्रीच प्रेजेंटेशन वगैरह चीज़ें होने की ज़्यादा संभावना है उस औरत को जिसको मुलेरियन एजेनेसिस है। वो जब फ्यूचर में प्रेग्नेंट होगी तो उसको वेजाइना है, उसको सर्विक्स भी है, उसको सब, उसका जो नॉर्मल जो एक कैनल होता है ना, एक बर्थ कैनल जिसको बोलते हैं, वो कैनल है। तो वहाँ पर नॉर्मल स्पर्म का जो जाना आना वगैरह वगैरह वो सब नॉर्मल है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है उसके यूटेरस में। यूटेरस बना तो है लेकिन सही नहीं बना, ये इम्पोर्टेंट है। बनना भी है आपको और आपको सही भी बनना है, दो कंडीशंस है नॉर्मल यूटेरस के लिए। अब यहाँ पर हो गया, यूटेरस बोलेगा कि मैं बन तो गया लेकिन मैं सही से नहीं बना, तो ये क्या, दो बन गए। तो अब इसमें देख क्या है, दो उसको वजाइना है, ठीक है, दो वजाइना है,
फिर उसको 2 यूटेरस है, तो इसको बोलते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं बाइकोलिस, बाइकोलिस, बाइकोलिस। और सिंगल वजाइना है लेकिन 2 यूटेरस है, तो उसको बोलते हैं यूनिकोलिस। तो ये हो गया बाइकोलिस, ये हो गया यूनिकोलिस। ओके, ये था डाइडेल्फस वर्ड, मतलब यूजुअली एसोसिएटेड विद गुड रिप्रोडक्टिव आउटकम, लेकिन यहाँ पर ब्रीच प्रेजेंटेशन और प्रीटर्म लेबर होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अब सोचना 2 यूटेरस है, अब यहाँ से एक निकला, ठीक है, ओवम, और यहाँ से एक स्पर्म गया और यहीं पर बंध रहा है। तो नॉर्मली एक जो लेडी होती, उसको सोच कितना बड़ा एक यूटेरस मिलता उसके बच्चे के लिए, इतना बड़ा। बट अब ये जो लेडी है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन को कितना मिल रहा है? इतना। तो ऑब्वियसली जगह कम है, तो बच्चा ढंग से बन नहीं पाएगा, तो अबॉर्शन भी होने के चांसेस है, नहीं तो ब्रीच होने का चांसेस है, प्रीटर्म लेबर होने का चांसेस है, वगैरह वगैरह। फिर दूसरा हो गया यूनिकॉर्नुएट। यूनिकॉर्नुएट मतलब एक ही ऐसे हाफ ऑफ यूट्रस बन रहा है, इधर है ही नहीं, इधर कुछ है ही नहीं, ना ही इधर फेलोपियन ट्यूब बना, ना ही इधर आधा यूट्रस बना, कुछ नहीं बना। तो छोटा यूट्रस जिसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं, तो इसमें अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें ऊपर जो है, ऊपर क्या था, ब्रीच होने का चांसेस था, यहाँ पर अबॉर्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पर ब्रीच हो रहा था और प्रीटर्म लेबर हो रहा था, समय से पहले लेबर हो रहा था। बट यहाँ पर अबॉर्शन भी हो रहा है, और अबॉर्शन हो रहा है जहाँ, तो वहाँ प्रीटर्म लेबर भी होगा, क्योंकि मोस्टली प्रीटर्म लेबर से ही ना अबॉर्शन होते हैं। अबॉर्शन होने का मतलब क्या है? व्हाट इज़ नोन एज अबॉर्शन? अबॉर्शन मतलब कि जितना टाइम में बच्चा पैदा होना चाहिए था उससे पहले ही बच्चा निकलने के लिए, मतलब बच्चा निकल जा रहा है, तो उसको अबॉर्शन कह देते हैं। तो वो एक काइंड ऑफ एक प्रीटर्म लेबर का ही कैटेगरी है। एंडोमेट्रोसिस होता है, वो सब छोड़। तीसरा, सेप्टेट यूटेरस। अब एक क्वेश्चन होता है कि सेप्टेट यूटेरस और एक देख नीचे है यहाँ पर बाइकॉर्नेट यूटेरस, दोनों में ही सेम दिख रहा है। देख, छोटो करते फोटो, देख दोनों ही सेम दिख रहा है कि जो यूटेरस है, यूटेरस के बीच में एक ऐसा सेप्टम आके बैठ गया है। मतलब कि यही चीज़ जो था ना, ये जो ऊपर जो अपन ने ये पढ़ा ना, डाइडेल्फस और ये यूनिकोलिस वाला, इसमें क्या है कि यहाँ से जो मसल आया, ये पूरा का पूरा एरिया लेके चला गया, जिसलिए 2 यूटेरस बन गए। बट यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो मसल है वो पूरा अगर चला जाता ना ऐसे, तो फिर से 2 बन जाते, तो उसको वो डाइडेल्फस वाला कैटेगरी में डालते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि ये आके पूरा नहीं बना, बट थोड़ा सा बन के चला गया। तो अब क्या हो रहा है कि जो यूटेरस का जो एक नॉर्मल टिपिकल जगह होना चाहिए था, वो जगह अब नहीं है। वहाँ पर बीच में ऐसे एक फालतू में अर्चन को क्या बोलते हैं, अर्चन, बाधा नहीं, पता नहीं, इंग्लिश में कुछ तो बोलते हैं, आ रहा है बीच में, एक फालतू में आ रहा है अर्चन, क्या बोलते हैं अर्चन को इंग्लिश में, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। और बाइकॉर्नुएट यूटेरस में क्या है, वो ज़्यादा ही डीप चला जा रहा है, मतलब पूरा, अगर मतलब समझ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर और आ जाता ना, तो ये डाइडेल्फस के कैटेगरी में आ जाता एकदम, मतलब एकदम 90% तक आके छूट के चला गया। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है इसके एंगल का। ये जो एंगल है ना, ये अगर 120 डिग्री से ज़्यादा हुआ, मोर देन, तो इसको अपन बाइकॉर्नुएट बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो 120 डिग्री से कम रहा तो उसको यूनिकॉर्नुएट बोलते हैं। ये होता है पहला। और उसके बाद फिर देख के भी समझ में आता है, यूनिकॉर्नुएट का देखना सेप्टम कितना छोटा है, लेकिन बाइकॉर्नुएट का देख रही है कितना चौड़ा इसका, ये जो है मसल, ये यूटेरस के अंदर वाला एरिया है, ठीक है, ये अंदर का एरिया, यहाँ पर बच्चा होता है। लेकिन यूटेरस के बाहर का ये मसल दिख रही है कितना मोटा है, कितना मोटा है, और ये कितना मोटा है। तो ये जब अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड में तो वहाँ लिखा रहता है कि ये कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना सेंटीमीटर का है, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये बाइकॉर्नुएट है कि सेप्टेट है। सेप्टेट में क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, डिश टाइप रिक्वायर्ड सर्जरी, बड़ा करता रुक, देख, डिश टाइप रिक्वायर्ड सर्जरी। क्यों? सर्जरी होने से क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ यहाँ से ऐसे खिंचिक करके यहाँ से इसको काट दिया, ये सब कुछ नहीं करना, बस यहाँ से खिंचिक करके काट दिया, तो ये उड़ गया। तो अगर ये उड़ गया तो फिर क्या हो गया, ये नॉर्मल एरिया बन गया, ये पूरा का पूरा ऐसे नॉर्मल हो गया, तो बच्चा अच्छे से बन पाएगा वहाँ पर। क्योंकि एज इट इज़ क्या, डिश टाइप रिक्वायर्ड सर्जरी मोर कॉमनली देन बाइकॉर्नुएट। बाइकॉर्नुएट क्यों? क्योंकि बाइकॉर्नुएट में देख रही है कितना काटना पड़ेगा, कितना ज़्यादा काटना पड़ेगा, ये मतलब ज़्यादा मैटर हो गया, इतना नहीं कर सकते ना।
तो इसमें फिर एसोसिएटेड बाइकॉर्नुएट ज़्यादा एसोसिएटेड होता है इनफर्टिलिटी और रिकरेंट एबॉर्शन में एज़ कम्पेयर टू दिस सेप्टेड, क्योंकि सेप्टेड को ऐसे खिंचिक करके काट दिया तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर रिकरेंट एबॉर्शन होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बच्चा है तो ये मसल कितना चौड़ा है, तो थोड़ा सा भी ऐसे यहाँ से प्रेशर आया तो ये निकल जाएगा बाहर। इसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइन, सेप्टेड वर्सेस ये सेप्टेड वर्सेस बाइकॉर्नुएट। इसमें देख क्या है, सेप्टेड यूट्रस जो है मोस्ट कॉमन पाया जाता है मुलेरियन एबनॉर्मेलिटी। ओके, ये एक एमसीक्यू है, लिख लेते हैं इसको हम। ये एक एमसीक्यू हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है मोस्ट कॉमन ऑफ मुलेरियन एबनॉर्मेलिटी इज सेप्टेड यूट्रस। फाइन, उसके बाद फिर ऑन हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी। हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि जो हिस्ट्रोस्कोपी होता है ना, जो वजाइना के थ्रू अंदर में कैमरा डालते, डाई डालते और चेक करते कि कितना कितना मतलब इतना एरिया ले रहा है, तो वो चीज़ों में दोनों सेम दिखते हैं, क्योंकि दोनों में ही तेरे को अभी जो है ये ऐसे यहाँ से बाहर से देख रहे हैं तो लग रहा है अरे कितना चौड़ा है कितना कुछ है, बट ऐसे सिर्फ डाई डाल के और ऐसे अल्ट्रासाउंड के हिसाब से दिखेंगे तो सब तो सेम सेम दिखेगा। तो फिर उसमें चेक करने के लिए अपन ये करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या पता चलता है अपने को, वो उसका लेंथ क्या, वो चौड़ाई, ब्रेथ। और एमआरआई तो तेरे को पता ही है सब चीज़ का, ये गोल्ड प्रेजेंटेशन। तो अभी देख सेप्टेड में क्या है, लेस देन 75 डिग्री। अरे यार, तो ना ये जॉन नहीं, क्या नाम है इसका, जैक रिचर नाम का सीरीज़ है, वो देखना बाद में, अपन देखेंगे फिर से साथ में एक बार। तो इसका एंगल जो है वो लेस देन 75 डिग्री है, एक्यूट। तो मैंने क्या बोला था, ये 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री को हमेशा क्या बोलते हैं अपन, 90 डिग्री इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूट, एंड मोर देन 90 डिग्री इज़ नोन एज ऑब्ट्यूज। वो छोड़, वो मैथ का है, छोड़, एक्यूट बोलते हैं। 90 डिग्री जो है ना, 90 डिग्री को एक्यूट बोलते हैं। तो ये लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 मतलब लेस देन 75 भी है देखा जाए तो। यहाँ पर जैसे लिखा है ना कि लेस देन 75 डिग्री है तो वो सेप्टेड है, लेकिन मोर देन 105 डिग्री है तो वो ऑब्ट्यूज है। ओके, देन इसका फंडस प्लेटो, ये डिस्टेंस, ये वो जो मैंने तेरे को बोला था ना कि वो चौड़ाई उसका जो मसल है कितना मोटा है देख, तो यही है कि डिस्टेंस बिटवीन हॉर्न्स किसको कहते हैं, ये वाला एरिया, ये। अरे यार रेड क्यों है, ये ठीक है। तो यहाँ पर देख रही है ये कितना छोटा है, चौड़ा ही नहीं है ज़्यादा, तो ये 4 सेंटीमीटर से कम है। लेकिन ये देखा, ये देख रही है कितना चौड़ा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये कितना ज़्यादा है। तो वही है कि डिस्टेंस बिटवीन हॉर्न मोर देन 4, ये सब कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं आता ये सब, बस जानने के लिए कि हाँ ठीक है, एक सेप्टेड होता है, एक बाइकॉर्नुएट होता है। सेप्टेड पतला होता है, बाइकॉर्नुएट चौड़ा होता है। सेप्टेड ये 4 सेंटीमीटर ये नहीं पूछते, ये पूछते, लेकिन ये एंडोमेट्रियम का पूछते, 5 मिलीमीटर का होता है सेप्टेड में, और 5 मिलीमीटर का से ज़्यादा होता है इसमें बाइकॉर्नुएट में। बेस्ट वे टू डायग्नोसिस क्या हो गया, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी। मतलब बाहर से भी देखो अंदर से भी देखो। बाहर से देखो का मतलब क्या हो गया, एमआरआई जो है वो तो बेस्ट है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो तो छोड़। बाहर से अंदर से का मतलब मैं बताता, ये कैसे बताऊँ, ये है ना, ये बॉडी है मस्त वाला, और ये निप्पल है, निप्पल नहीं, अम्बलिकस, ये अम्बलिकस है, ठीक है। तो ये स्किन है। अब स्किन को फाड़ के अंदर अपन कैमरा डाले, लेकिन यूटेरस जो है ना, यूटेरस के अंदर नहीं घुसा रहे, यूटेरस के बाहर तरफ से दिख रहे, मतलब फ्रॉम स्किन टू यूटेरस के बाहर वाला जो बीच है जहाँ पर मसल है, फैट है, वो वाला एरिया दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक। और हिस्टेरोस्कोपी का मतलब हो गया यहाँ से, ये अंदर से वेजाइना के थ्रू जो कैमरा डाल रहे शरीर में, और अंदर से फिर देख रहे सब कुछ कि अंदर से कितना है, क्या है सीन है, फिर इधर जा रहे, इधर चेक कर रहे क्या है सीन। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर अच्छे से कंफर्म होता है कि उसको बाइकॉर्नुएट है कि सेप्टेड है। मतलब बाहर से और अंदर से, अंदर मतलब हो गया अंदर ऐसे वेजाइना के थ्रू अंदर से जाके अंदर का एरिया देखेंगे, और बाहर मतलब पेट काट के, पेट के से लेकर मसल वसल वो फैट वैट क्रॉस करके यूटेरस का जो ऊपर का बाहर का लेयर है वो देखेंगे। दोनों देख के करते ये डायग्नोसिस।
ये देखिए, ये यूटेरस डाइडेल्फस है। डाइडेल्फस जो अपन पहले स्टार्ट में पढ़े थे, ये हाँ, ये डाइडेल्फस, ठीक है। फिर ये हिस्ट्रोसेल्पेंजोग्राफी ऑफ यूनिक ऑर्नामेंट है। देख, यहाँ से डाई डाला, डाई डाल के बाहर से अल्ट्रासोनोग्राफी से देख रहे हैं कि अरे डाई जो है वो कुछ ज़्यादा ही अलग अवगढ़ शेप ले रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो यूट्रस है उसका तो ऑब्वियसली डॉक्टर को पता होगा ना कैसा दिखता है, बट इसमें अलग दिख रहा है, मतलब उसको वो आइडिया हो गया। ये इम्परफोरेटर हाइमेन हो गया। ये हिस्टेरोस्कोपिक व्यू, हिस्टेरोस्कोपिक मतलब अंदर से वजाइना के थ्रू कैमरा डाल के देखा, तो ये देख अब इसमें सेप्टेट दिख रहा है। तो अब मेरे को बता, अब इससे कैसे समझ में आएगा कि ये बाइक और न्यूमेटिक सेप्टेट है। अब ये तो समझ नहीं आ रहा ना कि वो जो है, वो जो यूटेरस है, अब यूटेरस में वो इतना सा ही है कि इतना सा है, क्योंकि यहाँ से तो अपने को ऐसे सेप्टेट से दिख रहा है। तो ये चीज़ें कब पता चलेगी, जब बाहर से भी देखेंगे। सो यूटेरस के बाहर से पेट को फाड़ के जब अंदर घुस के देखेंगे तो समझ में आएगा। अब ये है क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में क्या तेरे को याद रखना है वो मैं तुझे बता रहा। इसमें तेरे को एक ये टी शेप याद रखना है कि टी शेप कैसा होता है। क्वेश्चन आता है कि टी शेप है, तो अपने को समझना पड़ेगा कि टी शेप मतलब कैसा दिखता है ये। उसके बाद ये तो तेरे को ना, ये सब नहीं, रूडिमेंट्री वेंट्री का कुछ ज़रूरत नहीं है तो हाँ छोड़, बस ये टी शेप का ही एक क्वेश्चन था, और एक ही क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया MCQ में, उसके बाद मेरे को भी नहीं मिले थे। क्वेश्चन इसका क्या होता है, मुलेरियन इजेनेसिस का क्वेश्चन क्या होता है वो अब देख। एक होता है ये इम्परफोरेटर हाइमेन वाला कि देख 17 साल ओल्ड गर्ल, कंप्लेन क्या किया उसने, प्राइमरी एमेनोरिया। अब 17 साल में प्राइमरी एमेनोरिया हो रहा है तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि कुछ तो उसका झोल है। अब क्या झोल है, हो सकता है उसके ओवरी नहीं है, हो सकता है उसका यूटेरस ही नहीं है इसलिए हो रहा है, या फिर हो सकता है इम्परफोरेटेड हो। अब कैसे पता चलेगा, उसको साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आ रहा है, पेन वेन हो रहा है हर महीना, ठीक है। जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किए तो अपने को क्या समझ में आया कि एब्डोमिनल स्वेलिंग हो रहा है, पेट फुला हुआ है ऐसे, पेट पेट नहीं, कैसे बताऊँ, वो पेल्विक एरिया वाला जो होता है ना, वो वाला एरिया फुला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर पर रेक्टल एग्जामिनेशन जब किए तो वहाँ पर बल्जिंग मास ऐसे समझ में आ रहा है, वजाइना के पास ऐसे बल्जिंग बल्जिंग है, फुला हुआ है। तो फिर क्या होगा, तो जब इतना दे दिया है उसको साइक्लिकल, तो तेरा ये बजवर्ड क्या होगा, बजवर्ड यही होगा कि पहले तो ये बल्जिंग मास और दूसरा साइक्लिकल पेन। अब साइक्लिकल पेन आ रहा है मतलब उसको मेंस्ट्रुअल तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एमोनुरिया है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ऑप्शन में अपने को दिख रहा है कि इम्परफोरेटर हाइमन दिया है, तो ऑब्वियसली इसको मारेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी होने का चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट और ऐसा नहीं है कि वो जो क्रिप्टोमेनोरिया हमने पढ़ा था, क्रिप्टोमेनोरिया चारों में होता है, ठीक है, मतलब कि हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो है, मतलब ये वाला चीज़ भी आ रहा है। बट बल्जिंग वाला जो ये मैटर है, जो बल्जिंग मास है, ये बल्जिंग मास इम्परफोरेटेड में ही आता है। क्यों, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो खून बन ही नहीं रहा था ना। बाकी चीज़ों में क्या हो रहा है, बाकी चीज़ों में तो यहाँ ट्रांसफर वजाइनल सेप्टम में भी बल्जिंग बल्जिंग मास नहीं आएगा। उसके बाद फिर कंप्लीट मुलेरियन में तो पूरा यूटेरस फिटरस कुछ भी नहीं है, वजाइनल एजेनेसिस में वजाइना ही नहीं है, तो बल्जिंग मास वजाइना में कैसे पता चलेगा, जब वजाइना ही नहीं है तो बल्जिंग मास कैसे पता चलेगा वजाइना में। यहाँ पर तो फोटो ही दे दिया, ये फ़ोटो देख के समझ में आ गया कि ये तो इम्परफोरेटेड है। यहाँ पर भी सेम है, साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन हो रहा है और उसको मेंस्ट्रुअल नहीं हुआ और 16 साल की उम्र है, मतलब कि कुछ तो झोल है, और फोटो दे दिया तो एकदम फुल फाइनल, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कॉमन डाइडेल्फिस, लीस्ट कॉमन डाइडेल्फिस, तो ट्रांसवर्स लाई। अब बोले कि ट्रांसवर्स लाई कैसे है, ये कुछ कुछ चीज़ें अपने को मगअप करना पड़ता है। और ट्रांसवर्स लाई क्यों है मैं दिखा देता, यहाँ पर देख, यहाँ पर देखो, कहाँ लिखा था, कहाँ तो मैंने भी पढ़ा था ट्रांसवर्स लाई, हाँ ये बाइकॉर्नुएट यूटेरस ट्रांसवर्स लाई, लेकिन डाइडेल्फस इज नोन एज ये चीज़, दिस इज डाइडेल्फस पॉइंट नंबर 1, बट दिस इज बाइकॉर्नुएट यूटेरस पॉइंट नंबर 4, मतलब दोनों में कुछ भी समानता नहीं है, कुछ भी समानता को क्या बोलेंगे, कॉमन, कुछ भी दोनों के बीच कॉमन नहीं, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो आपने को क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लीस्ट क्या, लीस्ट क्या है, तो लीस्ट है ये ट्रांसवर्स लाई। तो ये याद भी रखना होगा कि नहीं ट्रांसवर्स लाई कहाँ आता है। अब जैसे मैंने तेरे को दिखाया, ट्रांसवर्स लाई किस में आता है, बाइकॉर्नुएट में आता है, विच इज़ नॉट अ डाइडेल्फस। 24 ईयर ओल्ड, ठीक है, मैरिड है, ओके, 4 साल से इनफर्टिलिटी क्लिनिक विजिट कर रही है, अच्छा, और उसको रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है। अब रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है मतलब उसके यूटेरस में कुछ तो झोल है, ऐसा दिमाग में थोड़ा सा बन गया, फाइन
फर्दर में क्या लिखा, सेप्टेड यूटेरस है। ओके, ये वाला चीज़ मेरा जो मैंने सोचा था मेरा करेक्ट हो गया। अब सेप्टेड में क्या करना चाहिए कि बेटर रिप्रोडक्टिव आउटकम हो। सेप्टेड का मतलब क्या हो गया कि यूटेरस में ऐसे टुचुक करके इतना ही निकला हुआ है, तो अपने को क्या पड़े था अपन कि यहाँ से काट देंगे तो ये कट जाएगा। अब पढ़े स्ट्रॉसमैन मेट्रोप्लास्टी जो यहाँ पर लिखा है, तो वो बाइकॉर्नुएट में, तो चलो ये नहीं है, फाइन। दूसरा टॉमकिंस मेट्रोप्लास्टी, ये भी कहीं तो था। जोन्स मेट्रोप्लास्टी इसी को बोलते हैं, सेम है। अभी देखना ऊपर पड़े थे ना, फिर से दिखाता, देख ये देख, जोन्स दिख रही है, जोन्स मेट्रोप्लास्टी और स्ट्रासमैन मेट्रोप्लास्टी, ये बाइकॉर्नुएट में, तो वो दोनों तो खत्म हो गए, बचे दो। अब दो में से जो थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन में यहाँ लिखा है ट्रांस सर्वाइकल सर्विक्स से जाते हुए हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ द सेप्टम, सेप्टम को काट देने का। तो सेप्टेड में सेप्टम को काट देने का, ये एकदम मस्त वाला इंग्लिश है, और ये समझ में भी आ रहा है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। ओके, ये है फिर आंसर। उसके बाद फिर अभी 25 ईयर ओल्ड वुमेन, ठीक है, प्रेजेंट विथ मिडलाइन सेप्टम, मिडलाइन सेप्टम मतलब सेम वही मिडलाइन सेप्टम। ओके, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें हिस्ट्रोस्कोपी सेप्टोप्लास्टी, मेट्रोप्लास्टी नहीं, लेप्रोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी भी नहीं। वाई लेप्रोस्कोपिक नहीं, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब मैंने क्या बोला था कि एब्डोमेन को फाड़ के जाएंगे, लेकिन यहाँ एब्डोमेन फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हिस्ट्रोस्कोपी यहाँ से वजाइना से डाल के भी खिंची काट सकते, जो यहाँ पर भी था हिस्ट्रोस्कोपी। तो वो अपने को समझना पड़ेगा, अपने को वर्ड के साथ खेलना पड़ेगा, अपने को वर्ड समझना होगा कि पूछ क्या रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिकॉर्नुएट यूटेरस कैसे डायग्नोस करें, यूनिकॉर्नुएट यूटेरस। तो अभी बता, यहाँ क्या है, एक्सरे पेल्विस तो जिसमें कट गए, फैलोपोस्कोपी और एसएसजी, लेकिन लेप्रोस्कोपी एसएसजी जो मैंने बोला था, बाहर से एब्डोमेन से फाड़ के और अंदर से सर्विक्स से होते हुए दोनों। तो ये ऑप्शन जब दिख रहा है तो इसी को मारने का, तो ये आंसर। फिर 25 ईयर ओल्ड फीमेल, ओके, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब ठीक है, पहले कभी बच्चा हुआ नहीं था, उनको अल्ट्रासाउंड में देखे यूटेराइन एबनॉर्मली मतलब एनोमली, मतलब यूटेरस में एनोमली क्या है नहीं पता, कौन सा है नहीं पता, बाइकॉर्नुएट, सेप्टेड, डायल्फस, क्या है क्या नहीं, नो आइडिया। लेकिन अब उसको कंफर्म कैसे करेंगे, तो कंफर्म का यहाँ पर ना, अगर एमआरआई रहता ना, एमआरआई तो अपना गोल्ड है एकदम मस्त सेक्सी, लेकिन एमआरआई अब यहाँ नहीं है, तो अब क्या है, हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी, ये सेकंड बेस्ट है। बार बार अपने यही पढ़ा है, तो अपने को वो याद हो जाएगा, ऐसे बार बार एमसीक्यू करेंगे ना, तेरे को ऐसे याद हो जाएगा बस। चलिए ये वाला कर ले, फिर एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग भी अपन पढ़ते नेक्स्ट वीडियो में। और टेंशन मत ले, चिल मार, मैं हूँ, मैं हमेशा रहूँगा तेरे पास, डोंट वरी।